नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा 6 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज बड़ी गिरावट आई है। अब इनमें क्यों गिरावट आई है ये शायद आप लोगों को पता है, लेकिन जानना चाहते हो सिर्फ इतना कि हम क्या करें, यहाँ पे एवरेज करें, बिकवाली करें या फिर ये मौका है फ्रेश एंट्री का। स्टार्ट करते हैं। पहला नाम है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है आईटीसी इंडियन टबैको कंपनी, वैभव ग्लोबल, थर्मैक्स, एबीएफआरएल एंड मान्यवर यानी वेदांत फैशन। इन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं एसबीआई के स्टॉक को। देखिए नंबर्स आए और नंबर्स में कोई कमी नहीं थी, तगड़े, बढ़िया, अच्छे, जो कह सकते हैं कह लीजिए शानदार, बढ़िया नंबर थे। लेकिन उसके बाद स्टॉक क्यों गिर गया ये समझ से बाहर है। तो चलिए समझते हैं। देखिए वैसे तो मैं रिजल्ट्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो शॉर्ट में बात करूंगा। एसबीआई का स्टॉक 574 के लेवल्स पे आ गया है। 575 का एक मैंने लेवल बोला था कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, छोटा सा सपोर्ट रखना चाहते हैं तो डीप, अदरवाइज 565 का है। अब इस स्टॉक की बात करें तो नंबर्स तो अच्छे थे इस कंपनी के, ओवरऑल चाहे कुछ भी उठा के देख लो अच्छे नंबर थे, लेकिन स्टॉक गिर गया। मैं आपके साथ लगभग 2 हफ्ते पहले एक वीडियो शेयर कर चुका हूं कि पीएसयूज में ना यही हो रहा है। पीएसयू बैंकिंग के नंबर अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक टूट रहे हैं, या तो वो ऑलरेडी पहले से भागे हैं या फिर अब मार्केट को लग रहा है ये हाईएस्ट हो गया, यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही है मे बी इन स्टॉक्स में और इसीलिए गिर रहे हैं। बट एसबीआई के मामले में मैं आपसे यही कहूंगा कि फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग तो मत करो, बट है तो बेचो मत। 565 अगर ब्रेक नहीं होता है तो आपके लिए स्टॉक दोबारा ऊपर आता हुआ दिखेगा और दोबारा 590 के लेवल्स दिखेगा। मैं चाहता हूं आप यहाँ पे बने रहें एंड स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, इन लेवल्स पे बिकवाली नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आईटीसी। आईटीसी के पहले मैं नंबर्स बता दूं आप सभी को, तो नंबर्स इसके भी अच्छे आए हैं बट स्टॉक ये भी टूटा है। 418 रुपीज का ही लेवल दिया था एग्जैक्टली। 418 के नीचे अगर आपको कल ओपन बाजार में जाता हुआ दिखे तो मुझे लगता है निकलना चाहिए। उसके पीछे 2 रीजन होंगे। पहला, वीकली बेसिस पे 418 का लेवल ब्रेक करेगा, जो कि लगभग 1 महीने में स्टॉक ने जो शुरुआत करी थी 398 से, उसके बाद वन साइड 426 तक गया। लगभग 3 मई के बाद का अगर लो देखेंगे तो 419 का ही है, 418-19 के समथिंग का है। उसके बाद से स्टॉक अभी तक टूटा नहीं है। मुझे लगता है ये स्टॉक अगर गिरता है तो फिर थोड़ा डीप हो सकता है, आप अवॉइड कर देना इस स्टॉक को। लॉन्ग टर्म पर्पज से अभी भी इंटैक्ट रखिए, बाय साइड पे रहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट, वैभव ग्लोबल। इस स्टॉक के बारे में समझने से पहले इसके नंबर्स आए थे कल के सेशन में और नंबर्स के ऊपर रिएक्शन था ये 6.5% टूट गया। पहले एक बार नंबर्स रिपीट कर दूं। 1.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था, 5.68% से मार्जिन बढ़कर 6.68% पे आए थे ईयर ऑन ईयर बेस पे। कामकाजी मुनाफा 38.4 करोड़ से बढ़कर 46.3 करोड़ पे आया था ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो आप कहोगे भाई नंबर्स तो सब कुछ अच्छे हैं, फिर स्टॉक क्यों टूट रहा है? तो आप प्रॉफिट देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह प्रॉफिट काफी ज्यादा टूट गया है। अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो 27.2 करोड़ से घटकर 23.4 करोड़ पे रह गया ईयर ऑन ईयर बेस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 39 करोड़ के सामने 24 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है, 23.4 करोड़ का। तो नंबर्स यहां से खराब हो गए थे और इसीलिए स्टॉक टूटा है। मुझे लगता है स्टॉक के लेवल्स के बारे में बात करना चाहिए, इसके नंबर्स को छोड़ देना चाहिए। अगर लेवल्स की बात करें तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। स्टॉक में फ्रेश लोज लगते हुए दिख रहे हैं एंड मैंने इसके ऊपर बात भी करी थी कल भी जब नंबर्स आए थे कि स्टॉक को एग्जिट कर देना चाहिए अगर आपके लिए 300 का लेवल टूटेगा तो। और वो टूटा है, स्टॉक दोबारा अपने फ्रेश लो की तरफ जा रहा है जो कि 270 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो अवॉइड करें पूरी तरीके से एंड गलती से भी आप इसको अभी एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। थर्मैक्स, इसमें भी आज एक बड़ी गिरावट आई है। अब इस गिरावट में क्या करें क्या ना करें इसके बारे में समझते हैं। देखिए नंबर्स की बात, गिरा है स्टॉक, इसको बेचना नहीं है और एवरेज भी नहीं करना है। स्टॉक में मुझे लगता है सपोर्ट है 2220 के समथिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए उस स्टॉप लॉस से। स्टॉक में बड़ी तेजी बनी है, अगर आप देखें तो जनवरी से तेजी शुरू हुई है 1900 रुपए से 2500 रुपए तक गया है। अभी होल्ड करिए जब तक 2220 रुपए का लेवल नहीं ब्रेक करता तब तक स्टॉक में। हालांकि अगर आप देखें तो सितंबर 2022 में भी 2600 रुपए के ही हाई लगे थे, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया था अराउंड 1800-1900 तक। अभी इस स्टॉक में नेगेटिव ज्यादा नहीं है। स्टॉक के लिए बड़ा सपोर्ट 1900 के करीब का है। मैं आपसे कहूंगा जिसके पास अभी ऑलरेडी है 2220-2240 का स्टॉप लॉस रखें एंड स्टॉक तोड़ता है तो निकल जाए ट्रेडिंग पर्पस से। लॉन्ग टर्म पर्पस से 1950 के करीब आप दोबारा इस स्टॉक में एंट्री करें और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1900 का। दोबारा से 2400 रुपए तक के लक्ष्य होंगे। ये मेरा व्यू है इस स्टॉक को लेकर। यानी ग्लोब पोजिशनली इस स्टॉक में नीचे आए तो खरीदारी करनी है 1950 पे, अभी नहीं आता तो छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। एबीएफआरएल, ये स्टॉक कंटिन्यू गिरता जा रहा है और इसकी गिरावट की शुरुआत हुई थी जब वो टीसीएनएस क्लोथिंग के साथ इनका डील हुआ, मर्जर हुआ, जो मर्जी कह लीजिए। इस स्टॉक की बात करें तो ये बड़े नेगेटिव ट्रेंड में चला गया है स्टॉक। अभी लगभग जब 220 का लेवल ब्रेक करा तो बहुत ही नेगेटिव हो गया था, अभी तो 200 के भी नीचे ट्रेड करने लगा है और सस्टेन कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये 2 साल के निचले स्तर पर आ गया है
स्टॉक को अवॉइड करने की राय होगी, 180 रुपीज तक के भी लेवल दिखा सकता है, कोई भी उछाल आता है निकले। स्टॉक में फ्रेश एंट्री तब तक नहीं लेनी है जब तक ये स्टॉक दोबारा 220 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है। तो मान्यवर इस स्टॉक की बात करें तो QIB पोर्शन खुला था, सॉरी FPO खुला था आज के लिए, मैं FPO कह रहा हूँ, OFS खुला था आज के लिए QIBs के लिए, कल खुलेगा रिटेल कैटेगरी के लिए। 1161 रुपए पे बिकवा ली है और स्टॉक का भाव आपको पता ही 1161 रुपए तय करा है, 9.88% इक्विटी का, करंट मार्केट प्राइस 1249 का है। मुझे लगता है एक डिप्स में आपको लेना चाहिए और स्टॉक में इनकेस अगर ये ओपन मार्केट में बिकवाली होती तो डेफिनेटली एक आपके लिए गिरावट आते हुए दिखती, बट ये OFS है तो नहीं गिरा स्टॉक। डिप आती है तो आपको डेफिनेटली लेने के मौके ढूंढने चाहिए स्टॉक में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।